आज महाकाल का दिन है, महादेव का दिन है। वैसे तो करीब 1 लाख सम्मेलन देश भर में हो रहे हैं, लेकिन आज के दिन होने वाले सम्मेलनों का भी विशेष महत्व है। जैसे दिन का महत्व होता है, वैसे स्थान का भी महत्व होता है। और आज का ये स्थान जो सुख तीर्थ जिसको कहते हैं, उस क्षेत्र में है जहां पर भागवत की रचना की गई, जहां पर राजा को जब सिंहासन या धर्म क्षेत्र चुनने का विकल्प आया तो राजा ने धर्म क्षेत्र चुना। ऐसा क्षेत्र है और इतने बड़े महापुरुष मंच पर हैं, बड़े संकल्पों और अपेक्षाओं के साथ देश भर में इन सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है। महिला बड़ी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित है और इस धूप में हम सब पिछले कई घंटों से बैठे हुए हैं। यह आयोजन क्यों किया जा रहा है? यह हमको यहां से क्या देकर जाना है? क्या संघ को केवल 100 वर्ष पूर्ण हुए अपना कोई रिपोर्ट कार्ड आपको बताना है क्या? नहीं, इस बहाने हिंदू समाज को उसकी शक्ति का जागरण करने, उसके सामने क्या क्या समस्या है वो बताने, और केवल समस्या बताने नहीं, उन समस्याओं का समाधान खोजकर उसका संकल्प लेने के लिए इसका आयोजन किया गया है। और इसलिए आज हम यहाँ क्यों आए, हमको यहाँ से क्या लेकर जाना है, और हमने ये संकल्प आज यहाँ करके अपने जीवन में कैसे पूरा करना है। मैं उसके पहले जरा कुछ नाम आपसे जानना चाहूंगा। आप इतने कट्टर हिंदू है इसीलिए आज इस कार्यक्रम में आए, नहीं तो आज तो और कहीं होते। मैं आपको पूछता हूं, स्वामी कल्याण देव जी को कितने लोग जानते हैं? इस नाम को हाथ उठाइए। पुरुषों में तो ज्यादा जानते हैं, जबकि महिलाओं में ज्यादा जानना चाहिए। चलिए, सुखदेव जी महाराज को अब मैं कुछ क्रांतिकारियों के नाम बताऊंगा। वैसे आप लोग धार्मिक नामों को जानते हैं, लेकिन हिंदू समाज अपने वीरों को भूलता है और मैं हर जगह उस क्षेत्र के नाम पूछता हूं। क्रांतिकारी चौधरी शाहमल सिंह जी, ये नाम कितने लोगों को याद है? देखिए 20-25 लोगों को भी याद नहीं है, जबकि इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आम हिंदुस्तानी को एकत्र किया और उनकी चौकियां फूंक दी थी। आज जो हम तिरंगा लगा रहे हैं, ऐसे वीरों के कारण लगा रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं है नाम। दूसरा नाम मोहर सिंह जी, कितने लोगों को नाम याद है? मोहर सिंह जी 2 लोगों को, 3 लोगों को। ये भी आपके क्षेत्र का नाम है, क्रांतिकारी नाम है। धन सिंह कोतवाल जी, ये नाम कितने लोगों को पता है? चलिए, ये 8-10 लोगों को पता है। इसका मतलब सभी को पता नहीं है। लेकिन बाबर का नाम कितने लोग जानते हैं? देखिए, सभी हाथ उठाएंगे। अकबर का नाम कितने लोग जानते हैं? सभी हाथ उठाएंगे। औरंगजेब का नाम कितने लोग जानते हैं? सभी जानते हैं। हम दरिंदे आक्रमणकारियों के तो नाम जानते हैं, याद रखे हैं, लेकिन हमने हमारे नायकों के नाम भुला दिए गए हैं। और जो समाज अपने अतीत को, गौरवशाली अतीत को, संघर्ष की पराकाष्ठा को भूलता है, वो पराकाष्ठा पुनः कर नहीं पाता और वही पुनः गुलाम हो जाता है। हमको पुनः गुलाम होना है क्या? मेरे भाषण में केवल सुनने के लिए नहीं आते लोग, बोलना है। पुनः गुलाम होना है क्या? तो केवल नहीं बोलने से बचेंगे क्या? नहीं। तो हमको क्या करना है? एक्शन प्लान क्या है? हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं। एक तरफ हम पश्चिम की गुलामी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड चल रहा है वही हम सोचते हैं। कपड़ों की फैशन पश्चिम से आती है, वही हम फॉलो करते हैं। टीवी सीरियलों में साड़ी कौन सी फैशन की आई, वो हम फॉलो करते हैं। आज हम विचार करने का अधिकार, विचार करने का नियंत्रण दूसरे लोगों को दे चुके हैं। यह हमारी मानसिक गुलामी का दौर है। दूसरी तरफ हम मोबाइल से भी यूज करते हैं, लेकिन ये सूचना का युग है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, मतलब एक जानकारी का युद्ध चल रहा है। आपको बातें बताई जाएगी जो आप हिंदू एक ना रहे, ऐसे भेद करने पैदा करने वाली बातें बताई जाएगी। आप लोगों के व्हाट्सएप पर ऐसे ऐसे मैसेज आते होंगे जो जातीयवाद बढ़ाते हैं, जो पुरुष महिला में भेद पैदा करते हैं,
जो भगवानों के प्रति सवाल उठाते हैं, जो परंपरा को पाखंड कहते हैं, आते हैं कि नहीं? कौन भेजता है? ये भेजने वाले का क्या लाभ है? उसका यही लाभ है कि हिंदू अगर विभाजित रहेगा तो उसको उसके ऊपर राज करना आसान रहेगा। तो हमको विभाजित रहना है क्या? विभाजित रहना है क्या? लेकिन हम एक रहे, इसके लिए हमारे पास क्या साधन है, हम उसका कितना उपयोग करते हैं और उन साधनों की नए सिरे से निर्मित करना कैसे आवश्यक है, इस पर भी हमको विचार करना चाहिए। मित्रों, आज आपको मैं कुछ और महत्वपूर्ण बात यहां पर, क्योंकि भाई साहब ने तो पंच प्राण बता दिए, मैं आप लोगों को कुछ और बातें पूछना चाहूंगा जो अगर आज यहां पर इस कार्यक्रम में मैं ना बोलूं तो मेरे आने का उपयोग नहीं, ऐसा मैं मानता हूं। आप सब कट्टर हिंदू हैं, हिंदू तो है ही, और इसलिए इस कार्यक्रम में है। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, आप में से कितने लोग हैं जिनके 4 बच्चे हैं? हाथ ऊपर करिए। 1 2 3 4 5 लोग हैं। और यही सवाल अगर मैंने उधर के कार्यक्रम में पूछा होता दाढ़ी वालों के, तो गिनती कहां से शुरू होती? हाँ, तो फिर आप तो हंस रहे हैं 4 पूछने पर। चलो 3 कितने के हैं? 3, वो भी 10-12 ही लोग हैं। तो सोचिए, आज हिंदू विवाह नहीं कर रहा है और उधर 4-4 बीबियां हैं। आज हिंदू विवाह देरी से कर रहा है। आज मैं अभी यहां एआई पर रिसर्च कर रहा था कि मुजफ्फरनगर ग्रामीण क्षेत्र के हिंदू की एवरेज विवाह शादी करने की आयु क्या है? तो 26 प्लस है ना? बच्चे शादी समय पे नहीं कर रहे हैं, करते हैं तो बच्चे जल्दी पैदा नहीं कर रहे, अगर कर भी रहे हैं तो ज्यादा नहीं कर रहे हैं। और उधर में क्या चल रहा है? आज जो 50 वर्ष का व्यक्ति यहां पर उपस्थित है, वो याद करिए, उनके साथ स्कूल में पढ़ने वाले मुसलमान का पोता भी अब बड़ा हो गया है और आपके बेटे की भी अभी शादी नहीं हुई है। अगर ऐसा रहेगा तो फिर जो नायगांव की बात मैंने की, जहां पर एक भी हिंदू नहीं, मैंने यहां के नाम निकाले, 25 नाम मुझे कार्यकर्ताओं ने दिए कि जहां पर 2-4% या एक भी हिंदू नहीं, ऐसे गांव आपके आसपास में हैं। ये तो सुख तीर्थ है, हिंदुओं का तीर्थ है। कभी यहां पर 100% हिंदू था कि नहीं? था कि नहीं 100%? आज भोपाल में भी मुझे लगता है हिंदू 60% ही बचा होगा। तो फिर यह 100% कभी था और आज 60% पे आया, तो अब ये संख्या घटेगी या बढ़ेगी? क्या होगी? घटेगी ही, क्योंकि आप तो शादी करेंगे नहीं, करेंगे तो देर से करेंगे, और उधर तो उनका अनियंत्रित चल रहा है। सोचिए, पाकिस्तान देने के बाद भी अगर हिंदुस्तान में संख्या का यही असंतुलन रहा तो कुछ वर्षों बाद हिंदुस्तान रहेगा क्या? रहेगा क्या? ये मैं इसलिए बुलवा रहा हूं कि आपने केवल सुनना नहीं है, यहां के मुद्दों को सुनना है। घर जाकर घर से जो लोग ने आन को बताना है, पड़ोसी को बताना है, रिश्तेदारों को बताना है, अपने सोशल मीडिया पर लिखना है। आप जो मायके में फोन पर लगी रहती हमारी बहनें, उनको भी बताना है कि आज हमारी देश की समाज की स्थिति क्या है। बताएंगे कि नहीं? बताएंगे? मित्रों और बहनों, आज अगर हम संख्या में घटते घटते कहां तक आए, कुछ आपको और आंकड़े देता हूं, क्योंकि पत्रकार हूं तो आंकड़ों के साथ, सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ बताता हूं। दिल्ली से आया हूं। दिल्ली के हिंदू का बर्थ रेट है, जिसको TFR कहते हैं, 1.1। मतलब 2 हिंदू मिलके कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं? 1। आपके मुजफ्फरनगर शहर का बर्थ रेट है 1.3। मतलब 2 हिंदू मिलके कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं? केवल 1.3। और ग्रामीण का रेट है 1.5, मतलब 1.5 बच्चा। 2 हिंदू मिलके अगर 2 बच्चे भी हम पैदा नहीं कर रहे हैं तो संख्या घटेगी या बढ़ेगी? स्थिर तक नहीं रहेगी, जो है वो भी नहीं रहेगी और कम हो जाएगी। और ये रेट घटता घटता जा रहा है।
वही मुसलमान का मुजफ्फरनगर शहर का बर्थ रेट है 3.9 और वही ग्रामीण मुजफ्फरनगर जिले का रेट है 4.8। अब सोचिए, चिंता करने वाली बात है कि नहीं? कौन कौन सहमत है मेरे से कि जनसंख्या चिंता का विषय है, असंतुलन चिंता का विषय है? जो पीछे छाव में बैठे, आवाज नहीं आ रहा है क्या? अगर आपको लगता है कि असंतुलन ये नियंत्रित करना चाहिए, तो मैं केवल समस्या नहीं बता रहा हूं, इसके समाधान के 3 रास्ते बता रहा हूं। वैसे ये सब कुछ क्या अपने आप हो रहा है क्या? नहीं, ये करवाया जा रहा है। ये नैरेटिव का आपके मन में नियंत्रण करके विचार करने की प्रक्रिया पर प्रभावित करके किया जा रहा है। 1952 में नारा दिया गया था, हम दो, क्या दिया था? हम दो। आपने तो दो के लिए, उधर दो है क्या? नहीं है। वहां तो ओवैसी का नेता अभी उस दिन भाषण कर रहा था, उसने कहा जैसे हमारे सम्मेलन चल रहे उनके भी चल रहे, वो कह रहा था हम दो हमारे 2 दर्जन। सुना ना? उनको 2 दर्जन कहने में भी शर्म नहीं है, चिंता नहीं है कि उनका पेट कैसे पलेगा। और हमको अगर 2 बच्चे के 3 बच्चे पैदा करो कोई कहेगा तो हमारे यहां पर लोग हंसेंगे, निंदा करेंगे, क्या जरूरत है कहेंगे, क्या पोंगा पंडिती कर रहे हैं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो व्यक्तिगत बात सोचते हैं, वो समाज की चिंता नहीं करते, वो देश का कल क्या होगा इसकी बात नहीं करते लोग। मैं कल नोएडा में था, मैं जहां मेरा भाषण था उसके चारों तरफ कम से कम प्रति मकान, जिसको कोठी कहते हैं या बंगलो कहते हैं, वो 10 करोड़ से छोटा नहीं था। एक एक बंगलों में, एक एक कोठी में 8-10 कमरे थे। मैंने पूछा कमरे कितने हैं? बोले 8। मैंने कहा बच्चे कितने हैं? बोले 1। तो आज अगर ये रेशो है, अरे आप लोग साइड में हो जाना जरा, उनको भी सुनना है। साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ, जरा बैठ जाओ, जरा पीछे जाके बैठ जाओ, हाँ, उनको भी देखना है। हाँ, तो अगर ये स्थिति है तो करेंगे क्या? और ये क्यों हो रहा है? तो हम तो हमारे 2 नारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए नहीं था, ये नारा हिंदुओं की जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए था और उन्हीं के ऊपर इसको लागू किया गया। इसलिए चुनाव में भी अगर 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे होने पर ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था का चुनाव कोई लड़ नहीं सकता, 60 में नोट होती है। ये कानून माइनॉरिटी के लिए लागू नहीं है, मतलब उससे मुसलमान को छूट है, हिंदू पर लागू है। तो आजकल तो हर एक को लगता है कि मैं तो ग्राम पंचायत का सदस्य बनूं, प्रधान बनूं, विधायक बनूं, तो लोग बच्चे पैदा नहीं करते। आज ये विचार करना होगा कि सरकार को भी, और मैं आपके इस मंच से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। हमने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को आग्रह किया है कि ये 2 बच्चे की कंडीशन हटा दीजिए, और आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जिन्होंने ये कंडीशन हटा दी है। क्योंकि लालच में, राजनीतिक लाभ के लिए हिंदू बच्चे पैदा नहीं कर रहे, उसमें आड़े आते हैं। लेकिन ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है, करवा इसलिए जा रहा है क्योंकि गजवा हिंद करना है। कितने लोग गजवा हिंद को जानते हैं? गजवा हिंद सुना है ऐसे कितने लोग हैं? देखिए, महिलाओं में 3-4, पुरुषों में 10-12। यही सवाल अगर आप मस्जिद में पूछेंगे तो 100% लोग हाथ ऊपर करेंगे। लेकिन हिंदू को पता नहीं है गजवा हिंद का मतलब है हिंदुस्तान का गजवा करना, मतलब हिंदुस्तान को जीतना और इसको इस्लामिस्तान बनाना। परसों महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में ओबीसी के पार्षद जीत कर आए, तो उन्होंने घोषित किया कि अब छत्रपति संभाजीनगर ये दारुल इस्लाम होगा। अब मैं आपको पूछता हूं, कितने लोगों को पता है दारुल इस्लाम क्या होता है? दारुल इस्लाम 1, 2, 4, 5 महिलाओं में 1 भगिनी है। दारुल इस्लाम का मतलब ही वही है कि ये वो सत्ता और शासन जो इस्लाम के कानून पर चलता है। मतलब केवल पार्षद चुनकर आए तो भी उन्होंने उसको दारुल इस्लाम घोषित किया। गजवा हिंद करना है वो तो अपने एजेंडे पर लगे हुए हैं, लेकिन हमारे यहां से अगर कोई बोल दे हिंदू राष्ट्र बनाना है तो लोग क्या कहते हैं? संविधान की दुहाई देते हैं।
लेकिन संविधान भी तभी तक रहेगा जब तक इस देश में हिंदू रहेगा। जब हिंदू अल्पसंख्यक होगा तो ये संविधान भी नहीं रहेगा। पाकिस्तान में संविधान है क्या? भारत जैसा संविधान चलता है क्या? बांग्लादेश में चलता है क्या? तो वहां भी तो था, कहा गया? क्योंकि हिंदू नहीं रहा। तो हिंदुस्तान में भी हिंदू अगर नहीं रहेगा तो संविधान नहीं रहेगा। और जब मैं गजवा हिंद की बात करता हूं तो मुझे लोग कहते हैं कि गजवा हिंद कहां है, क्या होने वाला है, ये तो मजहबी नारा है। लेकिन मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, गजवा हिंद होने वाला ये शब्द प्रयोग गलत है। गजवा हिंद 70% हो चुका है। गजवा पाकिस्तान हुआ कि नहीं? बोलना है एक साथ, गजवा पाकिस्तान हुआ कि नहीं? पीछे वालों ने मौन रखा है क्या? शर्म आती है क्या? अरे मर्दों जैसी बात करो, कुछ चिंता की विषय हो रही है। कल क्या होगा? आपके बच्चे दाढ़ी टोपी वाले बनेंगे, ये ना बने इसलिए यहां है ना। तो जरा हिम्मत के साथ बोलो, आवाज दो, प्रतिशत दो। गजवा पाकिस्तान हुआ कि नहीं? गजवा बांग्लादेश हुआ कि नहीं? गजवा अफगानिस्तान हुआ कि नहीं? गजवा कश्मीर हुआ है कि नहीं? गजवाए मुजफ्फरनगर होने देना है क्या? गजवा यूपी होने देना है क्या? गजवा हिंदुस्तान होने देना है क्या? अरे नहीं तो फिर कैसे नहीं? उपाय क्या है? क्या भाषणों से देश बचेगा? नहीं। अगर भाषणों से बचना होता तो पाकिस्तान भी न जाता। बचेगा तो केवल संख्या से, और वो संख्या में हम घट रहे हैं। इसी बात को मैं बार बार आपके मन पर, आपके सामने चित्र रख रहा हूं। क्या आप मेरे से ये बात से सहमत है कि जनसंख्या चिंता का विषय है? कौन कौन सहमत है? आपको लगता है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए? इधर बहने, कानून आना चाहिए कि नहीं? अगर आना चाहिए तो आपको सत्ता को ये कहना पड़ेगा। राजनीति में डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है, और इसलिए मांग करिए कि देश में ऐसा कानून आए जिसमें एक से ज्यादा बीवी करने पर प्रतिबंध लगाया जाए और 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर प्रतिबंध लगाए। साथ में इस देश में घुस बैठी है, अकेले मुजफ्फरनगर में 3 लाख से ज्यादा घुस बैठी है। कितने? 3 लाख। पूरे देश में कितने हैं? 10 करोड़। उनको दाना पानी कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? आपको लगता है सरकार दे रही है? सरकार किसके टैक्स के पैसे से दे रही है? आपके। आप कहेंगे हम तो इनकम टैक्स देते नहीं। अरे आप डीजल पेट्रोल लेते हैं ना, उस पर भी टैक्स है। आप चाय की पत्ती लेते हैं ना, उस पर भी जीएसटी है। और जीएसटी का पैसा मुसलमान के बच्चे पालने के लिए जाना चाहिए क्या? लेकिन जा रहा है। आप ही दे रहे हैं, सरकार बांट रही है। लेकिन आज तक किसी हिंदू ने इस पर आपत्ति व्यक्त की? लेकिन अब आपत्ति व्यक्त करने का समय आया है कि नहीं? अब आया है। अब और नहीं, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर अब नहीं जागे, मैंने एक पुस्तक लिखी है, साधु जी पुस्तक हाथ में ऊपर करिए जरा, ये इस पर स्टॉल भी लगा हुआ है। इस पुस्तक का नाम है कैसे बने इस्लामी देश। ये 58 इस्लामी देश कैसे बने, इसका इतिहास मैंने लिखा। ये केवल इसलिए नहीं लिखा कि इतिहास बताना है, ये इसलिए लिखा कि हर देश 5 अवस्था से गुजरा है, और उन 5 स्टेप में हिंदुस्तान तीसरी स्टेप पर है। तीसरी। 58 में से 13 देश केवल तलवार पे बने, बाकी 35 देश बच्चे पैदा करके बनाए गए। और आज हिंदुस्तान तीसरी स्टेज पर है। 5 में से 3, अब यह तो चौथी तरफ जाएगा। या हम सब मिलकर अगर कुछ परिणामकारक काम करेंगे तो 3 से 2 की तरफ जाएगा। अगर 3 से 2 की तरफ गया तो इस्लामिस्तान नहीं बनेगा। अगर 3 से 4 की तरफ गया तो ये हिंदुस्तान इस्लामिस्तान बनेगा। माना कि कुछ काम हो रहे हैं, महाराज जी जैसे लोग घर वापसी पर बड़ा काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी काम कर रहा है, लेकिन हमारे काम की गति और उनकी संख्या बढ़ने की गति में बड़ा अंतर है। और इसलिए पहला उपाय जनसंख्या नियंत्रण कानून, दूसरा उपाय घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए एनआरसी लाई जाए,
इस देश से एक एक घुसपैठियों को लात मार के सीमा के बाहर निकालना चाहिए। ये मांग आपके मन से होनी चाहिए। और तीसरा महत्वपूर्ण उपाय है, वो उपाय है, क्योंकि आपको बचाने के लिए कौन आने वाला है? कौन बचाएगा आपको? आपको कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? क्या आपको सरकार बचाएगी? क्या आपको 112 नंबर पर फोन करके कोई बचाएगा? अगर आपको 112 नंबर पर फोन करके कोई बचाएगा तो फिर तो कश्मीर में भी 112 नंबर था, तो कश्मीर के हिंदुओं को फोन करके वो बचा क्या? मैं मिलता हूं, आपको मिलता हूं। 112 नंबर पर फोन करने से कश्मीर का हिंदू बचा क्या? आपके यहां पर दंगे हुए थे 2012-13 में, क्या पुलिस ने आपको बचाया? मैं आपको पूछ रहा हूं, क्या आपको पुलिस ने बचाया? मैं सूरज चौहान के हिंदुस्तान का पहला पत्रकार हूं जिसको मुजफ्फरनगर दंगे के लिए दंगे भड़काने का आरोप मेरे ऊपर लगाकर एफआईआर किया था सरकार ने। हमने तब की लड़ाई, जिस लड़ाई को लोगों ने जाट और मुसलमान कहा था, हमने कहा ये जाट और मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये मुसलमान और हिंदू की लड़ाई है। और इसलिए हमें किसी भी स्थिति में ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। और इसलिए आज हमको यहाँ पर अंतिम जो उपाय करना है, वो उपाय यह है कि हमको बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। अब मैं जैसे बच्चे पैदा करने पड़ेंगे कहूंगा तो आप लोग इधर उधर देखने लगे। क्या अगर हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो हिंदू की संख्या बढ़ेगी कैसे? कोई और बढ़ाएगा क्या? और इसलिए हमको ये, अगर खुद नहीं पैदा कर सकते तो अपने रिश्तेदारों को कहना पड़ेगा, अपने मित्रों को कहना पड़ेगा, अपने यहां पर काम करने वाले लोगों को कहना पड़ेगा। और अगर कोई ये कहे कि अगर हम बच्चे ज्यादा पैदा करें तो उनको सिखाएगा कौन? तो दूसरे बच्चे के बाद जो भी बच्चा पैदा करेगा उसकी शिक्षा की जिम्मेवारी मैं सूरज चौहान के लेने के लिए तैयार हूं। इसलिए यही एक उपाय है, ये मैं मानता हूं। एक अंतिम बात कहना चाहूंगा, यहां पर एक गांव है आपके परिसर में जहां एक भी मुसलमान नहीं है, लेकिन उस गांव का जो नाम है महमूदपुर माजरा है ना, जानते हैं ना महमूदपुर माजरा? ये कुछ लोग भी है वहां से, एक भी मुसलमान नहीं है, लेकिन गांव का नाम क्या है? महमूदपुर माजरा। इन्होंने एक मेरे नाम से आवेदन लाया है कि इस गांव का नाम बदला जाए और दुर्गापुर माजरा किया जाए। कौन कौन सहमत है? पीछे वाले, दुर्गापुर माजरा किया जाए। तो चलिए ये मांग भी सरकार के सामने रखेंगे। मित्रों, आपने इतने धूप में भी मेरी बात को सुना, लेकिन मैं केवल बात कह के जाना नहीं चाहता। अगले 1 मिनट में आपको मेरे साथ संकल्प लेना है। अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, राइट हैंड आगे करना और मेरे पीछे कहना है। सभी लोग खड़े हो जाइए, हाथ आगे करिए और मेरे पीछे कहना है, हम भोपा के हिंदू, मर्दों जैसे स्वर में जोर से, हम भोपा के हिंदू शपथ लेते हैं, संकल्प लेते हैं, वचन देते हैं, राष्ट्र धर्म के लिए हरदम तैयार रहेंगे। किसी भी हालत में हिंदुस्तान को इस्लामिस्तान नहीं बनने देंगे। इस लड़ाई में हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं। जरूरत पड़ने पर लेने के लिए भी तैयार है। हमारा यह संकल्प फलित हो, इसलिए हमारी ग्राम देवता, हमारी कुल देवता, हमारे गुरुजन हमको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, जय दे। और दोनों हाथ उठाकर 3 बार मेरे पीछे कहना है, विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे। भारत माता की जय श्री राम।